तो सब कोई बोल रहे हैं कि एआई विल टेक योर जॉब, बट ये कोई नहीं बोल रहा है कि विच जॉब एक्चुअली गोइंग अवे एंड व्हाई। सो लेट मी शो यू समथिंग रियल। पहले अगर कोई भी कंपनी को अगर कंटेंट चाहिए होता था ना, तो दे विल ऐड अ राइटर, पर अब वो सब ऐसा कुछ नहीं कर रहे। सिंपली चैट जीपीटी खोलते हैं और सिंपली एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं और बूम, कुछ ही सेकंड में उनका पूरा कंटेंट रेडी हो जाता है। वैसे ही पहले अगर कोई भी कंपनी को अगर कोई डिजाइन बनवाना होता था ना, तो वो लोग कोई डिजाइनर को ऐड करते थे, लेकिन अभी वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी जो कैनवा एआई या मिड जर्नी जैसे बहुत सारे टूल आ चुके हैं, उन सबको यूज करके वो लोग सब बहुत सारे डिजाइन बनवा रहे हैं। So something massive is changing and it's happening faster than anyone expected. So सबसे पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि AI रैंडमली कोई भी जॉब को रिप्लेस नहीं कर रहा, वो सिर्फ 3 टाइप की जॉब को रिप्लेस कर दे। तो सबसे पहली है वो है रिपीटेटिव जॉब, एंड जो सेकंड है वो है रूल बेस्ड जॉब, एंड जो थर्ड है वो है लो क्रिएटिव जॉब। तो सबसे पहले एग्जाम के थ्रू समझते हैं, लाइक डेटा एंट्री की जॉब वो ऑलमोस्ट अभी कौन है, वो सब खत्म हो चुका है। एंड जो सेकंड है वो है कंटेंट राइटिंग, तो अभी ऑलमोस्ट वो सब जा रहा है बिकॉज ऑफ द जो AI है चैट बॉट है, वो सब इनको सब क्लियर कर रहा है कि ये सब मैं हैंडल कर लूंगा, तू जा। उसके बाद है हमारा कस्टमर सपोर्ट, वो हो अभी चैट बॉट्स 14x7 आवर हैंडल कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट इसका भी काम पूरा डेड हो चुका है। अगर तुम्हारा भी जॉब इन जॉबों के अंदर पड़ रहा है तो समझो तुम्हारा जॉब डेंजर जोन में है। चलो इसको दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लाइक मान लो 2 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ए है एक स्टूडेंट बी है। अगर स्टूडेंट ए के पास वो सारे बेसिक नॉलेज जैसे कोडिंग लिखना, कंटेंट राइटिंग, डिजाइनिंग, वो सारे हैं, और स्टूडेंट एक बी है जो AI के बारे में समझता है, जैसे हाउ टू यूज एंड हाउ कैन ऑटोमेट, वो सारे उसके पास नॉलेज है। अगर कोई भी कंपनी आएगा और किसी को हायर करना होगा तो किसको हायर करेगा, तो स्टूडेंट बी को ही हायर करेगा, क्योंकि वो अकेला बंदा वो 5 लोगों को काम कर रहा है, तो वो उसी को हायर करेगा ना। और यही है आज की जॉब जाने की रियलिटी। देन लेट मी शो यू सम रियल प्रूफ्स। देन सबसे पहला है वो है महकिंज नाम का एक कंपनी है, उसने 2023 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, वो भी जनरेटिव AI के बेसिस पे। तो वो उसमें क्या था कि 66 रियल वर्ल्ड यूज कॉज जो AI के है ना, उनको एनालाइज किया और उन्होंने ये पाया कि $2.6 ट्रिलियन से $4.4 ट्रिलियन तक उनका वैल्यू एड हो सकता है अगर वो उन लोग AI पे शिफ्ट हो जाएंगे तब। तो वो लोग अभी शिफ्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा था कि 300 मिलियन वो जॉब भी इफेक्टेड होने वाली है जो AI पे बेसिड नहीं है। तो समझ सकते हो कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाली है ये। तो मैं आपको अब दूसरा प्रूफ बताता हूँ, वो था माइक्रोसॉफ्ट के। तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO ने सत्या नडेला ने एक 2025 में एक रिपोर्ट पोस्ट किया था। उन्होंने ये बताया उस रिपोर्ट में कि उनका जो प्रोजेक्ट होता है वो रिपोजिटरी भी होता है, तो उन सब में 20 से 30% AI ही कोड लिखता है। और अभी के टाइम पे उनका जो अधिकतम जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, उनमें पूरा एंटायरली हमारा कोड AI ही लिखता है। उन्होंने ये चीज अपने रिपोर्ट में लिखा था। तो मान लो अगर एक बंदे को अगर हम लोग ऐसा वेपन दे दें जो वो 5 लोगों जो काम करे वो अकेला ही करे, तो कोई भी कंपनी वो 5 लोगों को क्यों हायर करेगी, वो उसी बंदे को हायर करेगा ना। तो रियल प्रॉब्लम ये है कि AI रिप्लेस नहीं कर रही है, तुम AI को सीख नहीं रहे हो, ये है रियल प्रॉब्लम। सो चलो अब मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जरूर से AI को सीखो, क्योंकि AI ही तुम्हारा फ्यूचर बनाएगा, नहीं तो तुम भी जॉबलेस बन जाओगे। तो सीखना जरूर AI। तो तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। सो सी यू सून।